हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सबकी? कैसी चल रही है आपकी यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की प्रिपरेशन? समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। ठुकरा दिया है जिन्होंने मुझे। मेरा बुरा वक्त देखकर कसम खाती हूँ ऐसा वक्त लाऊंगी, उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। तो अभी फाइनली टाइम हो चुका है 4:12 और मेरी सुबह हुई है। मैं चल रही हूँ अब अपनी पढ़ाई करने। तो सबसे पहले एक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आज तो 10 तारीख है, बट कल 11 नवंबर को इलाहाबाद प्रयागराज में लोक सेवा आयोग गेट के सामने हम सबको मिलकर अपने ग्रुप में जो भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब हर जगह पे शेयर करना है और हमें गेट नंबर 2 के सामने उपस्थित होना है। वहाँ पे आयोग के सामने हमें अपनी ये बात रखनी है, क्योंकि ये जो एक मुद्दा चल रहा है कि यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है वो 2-3 शिफ्ट में होने की बात कर रही है। तो हमें नॉर्मलाइजेशन को कैंसिल करवाना है। हमें अपनी बात बहुत ही आराम से और लीगल तरीके से उनके सामने रखनी है और ये कहना है कि हमें ऐसा नहीं, हमें एग्ज़ाम एक ही दिन में चाहिए। तो आयोग को हमारी डिमांड के आगे नतमस्तक होना ही पड़ेगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कभी हताश मत होना, कभी निराश मत होना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है मेरे दोस्त। पढ़ाई करते रहें। और मैंने आज, ये हमारा सेकेंड डे है, हमारा जो हमने 30 डे का एक टारगेट हार्ड स्टडी का रखा हुआ है उसका आज हमारा ये सेकेंड डे है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने करंट की नोट्स रिवाइज करें, क्योंकि हम ज़्यादातर जो करंट पढ़ते हैं वो सुबह के टाइम ही पढ़ते हैं। सुबह में जो हमारा माइंड होता है बहुत ही फ्री, फ्रेश, एकदम पॉजिटिव माइंड होता है, तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं रिकॉल कर करके। अगर हमें कोई चीज़ रिकॉल नहीं होती तो हम उसे बार बार रिपीट करते हैं, लाउडली स्पीक करते हैं, तो वो चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाती हैं। और आप सबको पता है ये नवंबर का मंथ चल रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सी ठंडियाँ भी आ गई है, तो हमने ये ली गरम गरम चाय की चुस्की। उसके बाद ये हमारा सेकेंड स्लॉट शुरू हुआ और इसमें हमने ली अपनी आज ज्योग्राफी, क्योंकि आज हम ज्योग्राफी को निपटाएंगे और उसका एक चैप्टर अपना फाइनल करेंगे। तो ज्योग्राफी के लिए हमने महेश कुमार बलनाल को फॉलो किया है, बट सभी लोग का अलग अलग होता है, बट मेरे पास यही है तो हम इसी से रेडी कर रहे हैं। कुछ लोग माजिद हुसैन को भी फॉलो करते हैं, तो मेरे पास माजिद हुसैन तो नहीं है, और यूट्यूब का कुछ लेक्चर ले लेते हैं। तो आज इसमें हम सबसे पहले जो चैप्टर होगा इम्पॉर्टेंट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसे हम तैयार करेंगे। उसके बाद ये है मेरी जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की दृष्टि आईएएस की बुक, मैंने ऑलरेडी बहुत पहले से ले रखी थी, तो अभी हम चल रहे हैं इसको पढ़ेंगे। आज एक चैप्टर तो फिनिश कर ही लेंगे, जैसे कि ये जो जल संधियाँ नहीं होती हैं दो देशों में, स्थल संधि, जल संधि, तो आज ये वाला चैप्टर हम अच्छे से कवर करेंगे। और कहाँ पे कौन सा दर्रा है, कौन सा दर्रा किस शहर को किस शहर से जोड़ता है, हमने इसको कंप्लीट किया यहाँ पे। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में ये तैयार की गई है। आप लोग इसको पढ़ें और देखें। उसके बाद हम इतना करने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन हाँ, ये एक जो चैप्टर है ये पूरा महाद्वीप वाला, ये मेरा अच्छे से तैयार हो गया। जिसके पास जो बुक हो आप लोग वो बुक को पढ़ें। तो पैरों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मी बैठ कर क्या आसमान देखता है। तो कल जो होना होगा वो हमारे सामने, उसका रिजल्ट तो आ ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हम सबको एक होना है। अगर एकता होगी तो जीत हमारी ही होगी। हम लोगों को वहाँ पहुँचना है और दिखाना है कि हम लोग कुछ कम नहीं हैं, हम स्टूडेंट में एकता है। उसके बाद हमने हिंदी के लिए आज सबसे पहले जो यूपीपीसीएस में, क्योंकि आती है हिंदी और उसके बाद आरओ में भी आती है, तो आरओ में हम जैसे 10 नंबर के आता है पर्यायवाची, तो आज हमने सबसे पहले ये पर्यायवाची से स्टार्ट किया है, क्योंकि 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक में हर टॉपिक से 10 मार्क्स आने हैं। तो मैंने इसको पढ़ा, क्योंकि क्या बोलते हैं पर्यायवाची तो आनी है 10 मार्क्स की, तो क्यों ना इसको, तो एक एक दिन जैसे जैसे हमारा डे ये कंप्लीट होता जाएगा, हम हर डे में अलग अलग, कभी विलोम शब्द, कभी विशेषण विशेष, कभी पर्यायवाची, कभी लोकोक्ति एवं मुहावरे करके ऐसे ऐसे अपना कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग का कैसे क्या रूटीन है, आप लोग भी मुझे बताना और शेयर करना आप लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो मैंने अभी फाइनली बस यही 2 चीज़ों को, क्योंकि ये एक रिवीजन है, तो मैंने इस रिवीजन के तौर पे ऐसे मतलब अपना पूरा एक एक स्लॉट ऐसे ऐसे डिवाइड कर रखा है।
ऑलरेडी हमारा एक बार कंप्लीट, 2 बार कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और साथ में कुछ यूट्यूब के लेक्चर्स ले रहे हैं, जैसे रा के कुछ लेसन्स हैं, जैसे सर संजन सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिस्ट्री, तो उनसे। और उसके बाद एक वेद सर हैं पॉलिटी, वो भी पढ़ाते हैं। और बाकी आप ये सामने देख ही रहे हैं। तो इसमें हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए हमने ये दृष्टि IAS पब्लिकेशन की ये बुक ली हुई है। बहुत अच्छा है, इसमें नगोया प्रोटोकॉल वगैरह, तेंदुआ संरक्षण, हाथी परियोजना, ये सब कब लागू हुई थी, इन सब के बारे में बहुत ऑल डिटेल दिया हुआ है, बहुत ही ईजी वे में। तो इतना पढ़ने के बाद हम थोड़ा बाहर निकले। बाहर इतना अच्छा खासा अंधेरा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह तो नहीं हुई थी। अभी क्या हो रहा है कि ये जो रात है वो बड़ी हो रही है, दिन छोटा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अंधेरा था। तो हमने कहा थोड़ा चलो चल लेते हैं, क्योंकि बैठे बैठे थक गए थे। और ये था मेरा सामने मेरे घर की व्यू। उसके बाद काफ़ी सुबह हो गई थी, तो फिर हमने सोचा अब थोड़ा सा और यूपी स्पेशल पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल से भी उस बार जो RO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आए थे और काफ़ी ठीक ठाक लेवल के आए थे। ऐसा नहीं था कि इधर उधर का कुछ पूछ लिया था। मैंने जब अटेम्प्ट दिया था, मैंने भी दिया था, तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, और मैंने उसको स्किप कर दिया क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। तो इसमें करंट का नोट तो नहीं है, बट हाँ यूपी स्पेशल के बारे में है इसमें। और तो मैंने इसको रिवाइज किया, क्योंकि यूपी स्पेशल मस्ट है, इसको पढ़ना है। और यूपी का एग्जाम हो, यूपी स्पेशल ना पढ़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाकी तो हर सब्जेक्ट सेम है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो हर कोई पढ़ता है। तो रिवीजन करने के बाद मुझे लगा कि अब कोई और सब्जेक्ट देखना चाहिए, बट मुझे लगा कि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से मैंने कहा कि अभी इसी पे ज़्यादा ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्योंकि रिवीजन तो रोज़ रोज़ का है, और हफ्ते में हम 2 या 3 दिन रिवीजन कर रखते हैं, जैसे सैटरडे हुआ या संडे हुआ। रोज़ रोज़ रिवीजन नहीं करते। हफ्ते में अगर आप 1-2 दिन रिवीजन कर लेते हैं, कोई चीज़ है बीच बीच में रिकॉल करते हैं, तो वो इतना जल्दी हम भूल नहीं सकते हैं, कितने भी हो। हाँ, अब ऐसा नहीं है। और पढ़ने के लिए आप लोग अभी जो है 8 से 10 घंटे अगर प्रॉपर कंटिन्यूसली दे रहे हैं डेली, तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। उसकी में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। बस कंटिन्यूटी बनाए रखें, खुद पे विश्वास करें, भरोसा अपना बनाए रखें। किसी के कहने में, किसी भी बहकावे में कि एग्ज़ाम कब होगा, कब क्या होगा, वो अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है, पोस्टपोन होता है, तो वो सबके साथ होगा, किसी एक के साथ नहीं होगा। तो मिलेंगे ऐसी ही प्यारी वीडियो के साथ नेक्स्ट। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय मेरे फ्रेंड्स।